दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं। अपना मानते जो, देह को ही रूप अपना मानते जो। सब लोग गाइए तो आपको कीर्तन का मतलब समझ में आएगा, अन्यथा लगेगा पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक संत की तपस्या के शब्द हैं ये। देह को ही रूप अपना मानते जो, देह को ही रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में जा रहे, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। जो कि अपना सत्य रूप न जानते हैं, 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 वही चिंतित भयातुर घबरा रहे, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं। जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन वही समझा रहे, पथिक को गुरुजन वही समझा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक लाइन इसकी हम समझाएंगे थोड़ा सा, फिर भी आपको समझ में पहले से आ गया। फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी हमें बाजार की वस्तुएं खाने से दुख मिलेगा, बीमारी मिलेगी, किंतु फिर भी जिसे देखो वही जी ललचा रहे हैं। इसमें क्या है?
देह को ही रूप अपना मानते जो। जिनको थोड़ा सा स्वाद कथा में आ रहा है ना, उनको बहुत ज्यादा स्वाद इस गीत में आया होगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार की कथाएं श्रवण करने के आदी हैं, उनको थोड़ा धीरे देर में आएगा। जो लोग अपनी देह को सब कुछ मान बैठे हैं, भैया हमारे जैसे कितने लोग आए कितने लोग चले गए, कोई किसी का ठिकाना है क्या? और शिवलिंग कब से स्थापित है कोई पता नहीं, कब तक स्थापित रहेगा कोई अंत नहीं। और जिन्होंने अपनी देह को अपना मान रखा है, देह को ही रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। इसमें एक और बड़ी सुंदर लाइन है, शिव पुराण की है बिल्कुल से। जो कि अपना सत्य रूप न जानते हैं, जो व्यक्ति अपने सत्य के स्वरूप को नहीं जानते, जो अपने आप को नहीं जानते, वही चिंतित हैं, वही भय में हैं, वही डरे हुए हैं। आपको पता है, जीव में अगर थोड़ी भी श्रद्धा है आगे बढ़ने की, तो शिव बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिव पुराण कथा कहती है, और भागवत और अनेकों ग्रंथ भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसका पूजन करता है वो वैसा हो जाता है। हनुमान जी का पूजन करने वाला उनका भक्त अक्सर लाल हो जाता है। आप उनके स्वरूप को देखना, उनका रंग लाल हो जाता है। शिव का पूजन करने वाले व्यक्ति का रंग कैसा होगा कहने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु का उपासक जो होता है, उसके चेहरे पर बराबर मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये उपासना का फल है, ये पूजा का फल है। तो शिव की कथा में क्या बताया गया कि अगर व्यक्ति चाहे तो जीव से शिव हो सकता है। आप समझिए, ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे झंडा रखा है, अब महत्व किसका है? झंडे का। बोलो भाई, महत्व किसका है? झंडे का। पूजा किसकी हो रही है? झंडे की। लहराया क्या जा रहा है? झंडा। लेकिन झंडे तक कोई पहुंच पाता है क्या? तो पूजा क्या जाता है? डंडा। झंडा कहां पूजा जाता है? झंडे के नाम में क्या पूजा जाता है? डंडा। ठीक उसी प्रकार ये तो चलो यहाँ पर कोई महंत नहीं है, कोई महाराज नहीं है, और जो भी हैं तो उन्होंने छूट दे रखी है कि आप लोग आकर के पूजन कर सकते हैं। लेकिन कल्पना करो आप बद्रीनाथ पहुंच जाएं, तो क्या प्रतिमा छूने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वहां पर आप किसको प्रणाम कर लेंगे? पंडित जी को प्रणाम कर लेंगे, भैया आप ही हमारे लिए शिव हैं, क्योंकि वहां तक तो नहीं पहुंच रहे हैं, आप हमारी झोली वहां तक, हमारा पुष्प वहां तक पहुंचा दीजिए। वही तो मैं कथा में कह रहा हूं कि व्यक्ति जीव से शिव हो सकता है। वो केदारनाथ का पुजारी, बद्रीनाथ का पुजारी, हमारी दृष्टि में वो पुजारी ही बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ है ही, लेकिन पुजारी को ही हम बद्रीनाथ मान लेते हैं। अरे हम मूषा नगर गए और वहां पे दक्षिणेश्वर हनुमान जी मंदिर को प्रणाम किया, भगवान महावीर को प्रणाम किया, 5 रुपए की अर्जी लगाई। अब बताओ हम हनुमान जी तक पहुंच पाते हैं क्या? नहीं। पंडित जी को प्रणाम कर लेते हैं कि भैया आप वहां तक पहुंच सकते हैं, हमारी 5 रुपए की अर्जी लगा दीजिए। तो यही होता है, व्यक्ति जीव से शिव बन सकता है, ऐसा हमारे यहाँ बताया गया। सब लोग अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन भैया शिव जी की पूजा तो राक्षस भी करते हैं। रावण का वैर है किससे? हरि से, लेकिन हर से बहुत बड़ा प्रेम है। जितनी बड़ी शत्रुता उनकी राम से है, किसकी? रावण से। उससे ज्यादा प्रेम रावण का शिव के प्रति है। अब आप कहेंगे कि शिव जी की पूजा करने वाले को भी राम जी ने मार दिया। तो इस कथा में एक चीज और बताई जाती है कि शिव का उपासक हो और विष्णु को न माने, या विष्णु का उपासक हो शिव को न माने, उसकी गति ठीक नहीं होती।
जितना आदर हम शिव का करते हैं, हमें उतना ही आदर हरि का भी करना होगा, तभी हमको पूजा का पूर्णतया फल मिलेगा। विष्णु का पूजन वैष्णव लोग करते हैं, अलग अलग मंदिरों के अपने नियम है, वहां के लोग वहां का पूजन करते हैं, लेकिन भैया शिव मंदिर का कोई नियम नहीं है। क्या कहा गया? देवासुर मनुष्याश गंधर्वोरग राक्षसा अन्ये अपि बहवा सिद्धिं तम संपूज्यं गता पराम। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और अन्य प्राणी भी शिव का पूजन करते हैं। आप कल्पना करना कि बहुत बार लोग, बड़े बड़े लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा लेकर के अक्सर वही लोग जाते हैं जिन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिनको बड़ा निकृष्ट माना जाता है। संसार की भाषा में, भाई हम तो नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जिनका लोग छुआ हुआ पानी नहीं पीते, हाँ आरओ का पानी पी लेंगे प्लांट का, वहां जो भी भर लाया हो कोई दिक्कत नहीं है। हलवाई के यहाँ जाने के बाद, समोसा खाने के बाद वो चाहे यहाँ तक हाथ डाल दे, चाहे यहाँ तक डाल दे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मालूम पड़ जाए कि फलाने फलानी जात के हैं, तो उनका अन्न नहीं खाएंगे, उनके हाथ का छुआ हुआ जल नहीं पिएंगे। इतने तो हम लोग बुद्धिमान आदमी हैं। वही व्यक्ति जिसके हाथ का छुआ हुआ हम अन्न खाना पसंद नहीं करते, गुड़ के भेली बांध के दे जाए, तो नवंबर दिसंबर के महीने में, ठंडियों के मौसम में तत्काल कहेंगे पहले फोड़ो फिर खाओ फिर बाद में रखने आना। क्यों? क्योंकि ठंडी का मौसम है, कोई संकोच नहीं है। वही व्यक्ति पैरों से कुचल करके गेहूं के दाने आपको दे जाए, कोई संकोच नहीं है। लेकिन उस वही व्यक्ति अगर आपका बटुआ छूले, गिलास छूले, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूजा उपासना में भी सारा सब कुछ चल जाए, उसके नियम है, उसके अपने नियम है, पूजा उपासना संध्या के नियम है। लेकिन शिव का भक्त कोई भी हो सकता है। जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़ा बड़ा मस्तक पर चंदन लगाते हैं, उनसे कह तो जाओ कांवड़ लेकर के बिना पानी पहने, बिना चप्पल पहने, कह देंगे ऐसा करो 500 की जगह 5000 ले लो, लेकिन हम जाएंगे नहीं कांवड़ लेकर के। आप कल्पना करिए, सनातन धर्म को पता है सबसे ज्यादा मजबूती से किसने संभाल रखा है? आपको अगर कहें कि ब्राह्मणों ने संभाल रखा है, तो कहीं न कहीं झूठ होगा। सनातन धर्म को उन्हीं ने संभाल रखा है जिनको सनातन धर्म के लोग बड़ा त्याज्य मानते हैं। कितने लोग गाय पालते हैं भाई, गाय को तो सब पुस्तक में तो हम बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, बोलो भाई, लेकिन गाय पालता कौन है? वही लोग पालते हैं। उपासना, भक्ति, तमाम चीजें वही लोग करते हैं। तो भैया यहाँ पर ये एक चीज ये बताई गई कि कुछ देवताओं का पूजन तो कुछ लोग करते हैं। अब रावण शिव का पूजन नहीं, शिव का पूजन करता है, लेकिन विष्णु का पूजन नहीं करता। कहने का कथा का तात्पर्य यह है कि शिव का पूजन प्रत्येक व्यक्ति करता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, वो छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिव का पूजन प्रत्येक व्यक्ति करता है। क्यों करता है? क्योंकि शिव इतने सुलभ है, शिव इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सब लोग, राक्षस, मनुष्य, प्राणी, देवता, मानव, सब शिव का पूजन करते हैं। प्रत्येक युग में अलग अलग द्रव्यों के शिवलिंग का प्रणाम है, पूजा का प्रणाम है। जैसे सतयुग में मणियों के शिवलिंग का पूजन होता था। जैसे मणियां होती ना, तो सतयुग में महत्वता किसकी थी कि मणि का शिवलिंग बना हो, उसकी पूजा से बड़ा लाभ मिलता था। ये सतयुग में था। थोड़ा और आगे बढ़े त्रेता में, तो त्रेता में सोने के शिवलिंग के पूजन का महत्व था, स्वर्ण के पूजन का महत्व था। अगर सोने का शिवलिंग बना करके त्रेता युग में पूजन किया जाए तो बड़ा लाभ मिलता था। त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में
पारद, पारद जो धातु होती है ना, पारद के शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। त्रेता में पारद के शिवलिंग का पूजन होता था। और एक बात और, अगर कहीं पर आपको ऐसा शिवलिंग दिख जाए जो पारद का शिवलिंग हो, तो इसका मतलब है वो त्रेता का शिवलिंग है स्थापित। इसका मतलब ये है, सोने का मिलेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा सब जानते हैं भाई, सोने के शिवलिंग जहां भी होंगे तो वोट करके सुरक्षित हो गए होंगे। पारद के शिवलिंग अगर मिल जाए तो इसका मतलब है वो मंदिर कब का स्थापित है, वो मंदिर त्रेता का है। लेकिन जिस युग पे हम लोग जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और पार्थिव का मतलब, पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है मिट्टी के शिवलिंग। मिट्टी के शिवलिंग बना करके अगर पूजन किया जाए ऐसे श्रावण के महीने में, तो भैया बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार अलग अलग धातुओं से बने हुए शिवलिंग का अपना महत्व है। अगर कहीं किसी ने मिट्टी का शिवलिंग बना रखा है या किसी ने बनाया और उसका पूजन सो सबसे पहले करता है, मिट्टी के शिवलिंग का पूजन, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, उसे बहुत ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है अगर सबसे पहले पूजन करने का लाभ मिल जाए। ठीक इसीलिए लोग प्रातः काल सबसे पहले जाकर के पूजन करते हैं कि अगर हम सबसे पहले जाएंगे तो सबसे श्रेष्ठ हमको लाभ मिलेगा। लेकिन लेट जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि कम लाभ मिलेगा। कहने का एक और तात्पर्य है कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। शिवलिंग बनाए कितने बड़े जाने चाहिए भाई? मिट्टी के शिवलिंग आप बना तो रहे हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, लंबाई कितनी हो? तो आपके हाथ का अंगूठा, आपके हाथ का अंगूठा जितना बड़ा है, इससे छोटी शिवलिंग की प्रतिमा मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी ही होनी चाहिए। इससे छोटी शिवलिंग की प्रतिमा अगर आप बनाते हैं तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा। और पूर्णतया लाभ कब मिलेगा? जब शिवलिंग की प्रतिमा लगभग 12 उंगल की हो। आपसे 12 उंगल, हमसे नहीं। आपकी जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को अगर 12 बार जोड़ दिया जाए तो 12 पोरों के ऊंचाई के बराबर का अगर शिवलिंग है तो बहुत लाभ देने वाला है। ये मिट्टी के शिवलिंग की बात कही जा रही है। 12 अंगुल से अगर छोटा है तो फिर ऐसी स्थिति में मध्यम फल देने वाला है, लेकिन अंगूठों से छोटा होना नहीं चाहिए। 12 अंगुल से शिवलिंग अगर बड़ा भी हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोग तर्क की भाषा में कह देते हैं कि शिव जी की बटिया छोटी हो या बड़ी हो, सब पूजनी है। बटिया पूजनी की बात कही गई है, पार्थिव शिवलिंग के पूजने की बात नहीं कही गई है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जितनी भी शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं, उन सभी में श्रेष्ठ अगर कोई प्रतिमा है तो उसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। जिस प्रकार नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? गंगा। उसी प्रकार जितने भी शिवलिंग हैं, उन सब शिवलिंग में से सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन है? पार्थिव के। पार्थिव का मतलब मिट्टी के शिवलिंग। और अगर संभव हो सका तो अभी हम लोग यहाँ पर 9 दिन हैं, और जिस दिन कथा विश्राम होगी, अगर व्यवस्थाएं सारी ठीक रही तो एक दिन यहाँ पर हम लोग भी सामूहिक शिवलिंग का, शिव जी का अभिषेक यहाँ पर करवाएंगे। सबके अपने अपने शिवलिंग के मिट्टी के शिवलिंग होंगे, अपनी अपनी सामग्री होगी और पूजन करवाएंगे। लेकिन पूजन प्रातः काल होगा। कथा के समापन के 2 दिन पहले कोई तिथि देख करके निर्धारित कर लेंगे। कुल मिला के अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो भैया बहुत लाभकारी है, बहुत तत्काल फल देने वाले हैं। एक पार्थिव शिवलिंग का एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चात सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम परमीतितम। एक पार्थिव शिवलिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है।
अब समझिए, अगर एक पार्थिव शिवलिंग का भी नित्य पूजन हो रहा है तो पापों को नाश करने वाला है। दो शिवलिंगों का अगर पूजन हो रहा है तो अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है। अर्थ का मतलब धन। और तीन लिंगों का अगर पूजन हम लोग कर रहे हैं तो सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए तीन शिवलिंग का पूजन कम से कम करना चाहिए। अब एक बात और बताई गई, सबसे आसान बात ये तब बताई गई जब आप पूजन नहीं कर पाते। और सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर किसी कारण से आप शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है और शिव जी का पूजन करने का भी मन है, तो आप जहां पे भी हो, नदी पे, तालाब में, कुएं के पास, नल के पास, तो अपने दाएं हाथ से लोटा पकड़े, दाएं हाथ में लोटे में जल लें और बाएं हाथ के अंगूठे पे अगर आप ऐसे नमः शिवाय कह करके जल चढ़ा रहे हैं तो भी ये शिव पूजन का बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। लेकिन सबसे आसान का मतलब ये नहीं कि बाकी तरीके भूल जाए। शिव मंदिर आप न जाए, आप सोचे पंडित जी ने सबसे आसान बता दिया, अब क्या हो सकता है महाकलेश हो जाने की? नहीं, आवश्यकता है, लेकिन ये सब चीजें बताई गई। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करता है वो शिव के समान हो जाता है। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन जो करता है वो शिव के समान हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत करता है, शिवार्चन के व्यतीत करता है, उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। शिव का पूजन जब हम कर रहे हो तो प्रयास हो कि हमारे गले पे रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड बना हो, तब हमें शिव का पूजन करना चाहिए। व्यवस्था यहाँ पर त्रिपुंड की है। हमारे जितने पुरुष भाई लोग हैं वो कल से जब आएंगे तो बिना संकोच हमारे यहाँ आचार्य जी से आप बात करके त्रिपुंड लगवा लेंगे, ये यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो बिना त्रिपुंड के प्रयास करें, शिव पुराण की कथा ना सुने। ये केवल नियम पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है। माताएं अगर भस्म या कुछ लगाना चाहती हैं तो गले पे लगा सकती हैं। पुरुषों को शिव पुराण की कथा या शिव का पूजन बिना त्रिपुंड के नहीं करना चाहिए। और भस्म आदि की अगर व्यवस्था ना हो तो मिट्टी का ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए, ऐसा विश्वेश्वर संहिता कहती है। खाली त्रिपुंड नहीं रहना चाहिए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, एक छोटे से प्रसंग को हम लेकर के फिर आगे विश्राम करते हैं। एक शंका होती है, एक व्यक्ति ने कल हमसे कहा, आज ही कहा भैया ने हमारे, कि पंडित जी शिव जी के पूजन में शंख नहीं बजाया जाता, बहुत जगह अभिषेक होता है तो शंख बजाते नहीं है। आजकल पंडित जी लोग कहते हैं शिव जी के पूजन में शंख नहीं बजाना चाहिए, शंख से पूजा नहीं करनी चाहिए। आरती शंख बिना अधूरी रहती है। भगवान नारायण का पूजन शंख से किया जाता है। शंख में दूध डाल कर, गंगा जल डाल करके भगवान नारायण का, कृष्ण का, राम का पूजन किससे किया जाता है? शंख से। जब आप कहीं राम जी के दरबार में जाएंगे तो पता है आप क्या देखेंगे? वहां के पंडित जी शंख में जल रखते हैं और 4 बार ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, ठीक है ना? और फिर वही जल शंख का सबके ऊपर डालते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन शिव जी के ऐसा नहीं होता। शिव जी का पूजन शंख से नहीं होता, लेकिन आरती में शंख बजाना चाहिए। आरती में शंख बजाने के लिए मना नहीं किया गया। जैसे अभी हमने कथा के प्रारंभ में केवड़े पुष्प की बात कही ना, कि केवड़ा भगवान शिव पे नहीं चढ़ता, लेकिन पुष्पांजलि में चढ़ सकता है, मंडप पे लग सकता है। लेकिन शिव का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उसे डमरू कहते हैं। तो आरती में डमरू बजाने का विशेष महत्व बताया गया। शंख भी बजा सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि शिव में चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जो प्रसाद शिव जी के ऊपर चढ़ गया उसमें विष आ गया, क्योंकि भगवान शिव के गले में विष है।
आधी बात आज बताएंगे, प्रसाद की आधी बात कल बताएंगे। अगर शिव का प्रसाद आपने देख लिया, खाया नहीं, छुआ नहीं, केवल आंखों से देख लिया, तो समझ लीजिए आप कितने पुण्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, इसकी कोई बात नहीं की जा सकती। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। दृष्टवा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु स्वयं वैद्य पुण्यानायन्ति कोटिशा। और शिव का नैवेद्य अगर भक्षण कर लिया जाए तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। शिव प्रसाद को देखने का इतना बड़ा महत्व है और शिव प्रसाद स्वीकार करने का इतना बड़ा महत्व है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है वो घर पवित्र हो जाता है। और अन्न की बात क्या कहना, शिव नैवेद्य को या शिव प्रसाद को जो व्यक्ति सर झुका करके ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, वो शिव के जैसा हो जाता है। शिव उसके हृदय पर वास करने लगते हैं। लेकिन जो ये कह देता है कि कल खाएंगे, रख दीजिए, थोड़ी देर में खाएंगे, क्या शिव प्रसाद, तो भैया वो पाप का भागीदार बन जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। कथा का विश्राम का समय हो चुका है। हम लोग एक सुंदर सा गीत श्रवण करेंगे, उसके बाद 2 मिनट का नाम संकीर्तन, तत्काल आरती और प्रसाद। कथा ये निश्चित मानिए, अगर ये समय से विश्राम हो रही है तो कथा समय से प्रारंभ भी हो जाती है। 2:45 बजे कथा प्रारंभ हो चुकी थी और 2:15 बजे तक हमारे वाद्यंत्र वाले भैया यहाँ पहुंच करके बजने लगा था वाद्यंत्र, और वो 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए हम 2-4-5 मिनट आगे पीछे करेंगे। लेकिन कथा का जो समय है 2 बजे से 4 बजे तक का है, माफ करें 2 बजे से 6 बजे तक का है। आधे पौन घंटे हम लोग संगीत का आनंद लेते हैं प्रारंभ में, और फिर 3-3.25 घंटे हम लोग कथा का आनंद लेंगे। और आरती का कल हम लोग विश्वेश्वर संहिता के आगे बढ़ जाएंगे, तो सती का चैत्र श्रवण करेंगे। और ऐसी कथा आप पहले सुन चुके होंगे तो फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। अभी तक तो कथा की आज भी भूमिका बन रही थी, आज भी हम कथा सुनने की, प्रसाद ग्रहण करने की, आरती स्वीकार करने की विशेषताएं बता रहे थे। कल से सती का चरित्र होगा, बढ़िया मीठे मीठे श्लोक होंगे, दोहे होंगे, और उन सब का हम लोग आनंद लेंगे। छोटे से गीत का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। गीत गाने का मतलब होता है भगवान का कीर्तन करना, तो आप थोड़ा थोड़ा गीत गाया भी करें। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला
मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, तत्काल उसकी बदारती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, सब लोग। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से केवल 1 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर करके महामंत्र का जाप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः नमः शिवाय। शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। काल हर, कष्ट हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, भंडार भर, हर हर महादेव शंभो। सब लोग आरती का आनंद लेंगे। चलिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत। तान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान।
नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास आदि गाएं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान को मानसिक पुष्पांजलि दे देंगे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरा। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां विधि न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यत्न पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कालहर कष्टहर कंटकहर